फ्रेंड्स, आई एम खुशबू चावड़ा, एनएलपी कोच। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करना वो नहीं पता, उसके फायदे आपको नहीं पता होगा। उसको कहते हैं मेटाफर्स। एनएलपी में मेटाफर्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आप किसी को भी कोई भी अगर मैसेज देना चाहते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग, तो वो मैसेज उसके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके डायरेक्टली इन अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। एनएलपी के इस मेटाफर टेक्निक से आप किसी के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उसे सॉल्यूशन दे सकते हैं इनडायरेक्टली। कैसे? सदियों से ऋषि मुनि, गुरु, टीचर्स, ट्रेनर्स, काउंसलर्स मेटाफर को यूज करते आए हैं। मेटाफर क्या है? मेटाफर का मतलब है कोई भी कहानी के जरिए आप किसी को कोई मैसेज या कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं, उसे कहते हैं मेटाफर। अगर कोई आदमी बहुत परेशानी में है या फिर बहुत डिप्रेशन में है, लेकिन आपकी डायरेक्ट एडवाइस उसे काम नहीं आ रही, या तो फिर वो आदमी आपकी सलाह को समझ नहीं पा रहा, उस टाइम पे आप मेटाफर को यूज करके उसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। वो आदमी खुद सॉल्यूशन ढूंढ लेगा जब आप उसे एक कहानी के जरिए बताएंगे कि किस तरीके से कहानी में कोई पेड़ पौधे या फिर कोई जानवर या फिर कोई और आदमी, कोई और इंसान ने कैसे अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो उस कहानी को सुनकर ही उससे कोई मोरल लेकर या फिर उससे कोई सीख लेकर उस आदमी को अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक कहानी बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट थी, एक लेडी। वो लेडी हमेशा अपने घर के अंदर अपने आप को एक कमरे में बंद रखा करती थी। वो बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी, किसी से मिलती जुलती नहीं थी और हमेशा अकेली रहती थी और उसे उसी अकेलेपन में ही डिप्रेशन हो गया। अब उसे कैसे समझाए कोई कि उसे क्या करना है? सॉल्यूशन बहुत ही आसान है कि उसे बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, लेकिन इस एडवाइस से हमेशा वो दूर भागती थी क्योंकि उसे वो पसंद ही नहीं था कि किसी के पास जाए, किसी से बात करे। हमेशा एक ही बहाना होता था उसके पास कि मुझे वो नहीं पसंद, कोई और सॉल्यूशन हो तो बताए। अब जब आपको उस लेडी को सॉल्यूशन देना है तो आप एक कहानी बना सकते हैं। एक गुलाब का पेड़ घर के कोने में पड़ा हुआ था, वहां पे उसे सनलाइट नहीं मिल रही थी पूरी, इसलिए वो फूल मुरझा गया था। लेकिन जब माली ने उस गुलाब के पौधे को बाहर धूप में रखा, ऐसी जगह रखा जहां पूरी धूप उसे मिले, लोग आते जाते उसे देखे, उस गुलाब की प्रशंसा करें, तो कुछ ही दिनों में वह गुलाब का पौधा फिर से खिल उठा, जैसे मुस्कुरा उठा। सो फ्रेंड्स, इस मेटाफर से आपने उस लेडी को इनडायरेक्टली मैसेज यही दिया है कि अगर आप लोगों से घुल मिल जाओ, बाहर जाओ, बातें करो, तो आपके डिप्रेशन की यही दवा है और आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा और फिर से आप हैप्पी बन जाओगे। एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पति का कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। उसकी कोई भी गलती नहीं थी, उसके बावजूद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। वो बहुत ईमानदार ऑफिसर था, इसलिए उस आर्मी ऑफिसर को फ्रस्ट्रेशन हो गया, उसे बहुत गुस्सा आने लगा। दिन ब दिन उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था, बहुत ही गुस्सा करता था और उसने अपने परिवार में सबको परेशान करना शुरू कर दिया था। उसकी पत्नी ने बहुत सारी दवाइयां की, लेकिन किसी भी दवाई का उसके पति पर असर नहीं हुआ। थक कर, हार कर एंड में उसकी पत्नी ने एक गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। अब उस गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक यज्ञ करना पड़ेगा और उस यज्ञ में डालने के लिए मुझे एक शेर के मूंछ का बाल डालना पड़ेगा। तो अब तुम्हें मुझे एक शेर के मूंछ का बाल लाकर देना पड़ेगा जिससे कि मैं वो यज्ञ कर पाऊं। अब औरत पड़ गई बहुत मुश्किल में कि शेर का बाल कहां से लाए। उसने एक युक्ति सूझी, उसने एक आइडिया की। शेर की गुफा के बाहर 50 फीट दूर उसने एक कटोरी में मीट रखा, मांस की कटोरी वहां रखी और खुद पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गई। शेर गुफा के बाहर निकला, उसने खाना खाया और वो चला गया। उसने ऐसा 1 हफ्ते तक किया। 1 हफ्ते के बाद उस औरत ने गुफा के बाहर उस मांस की कटोरी रखकर
शेर उसे देख पाए उसी समय पेड़ पर चढ़ी। अब शेर वहां से गुफा से बाहर निकला, उसको पता था कि औरत पेड़ के ऊपर बैठी है, लेकिन मेरा खाना तो मुझे मिल रहा है, तो वो खाना खाकर वापस चला गया। ऐसा फिर उसने उसने 1 हफ्ते तक वापस रिपीट किया। अब 1 हफ्ते के बाद उस औरत ने उस मांस की कटोरी को गुफा के बाहर थोड़ा नजदीक रखा और वह उस कटोरी से दूर खड़ी रही, वो पेड़ पर नहीं चढ़ी। अब वापस शेर को पता है कि भाई ये काफी दिनों से औरत आ रही है, मेरे लिए खाना ला रही है, इसलिए वो वापस अपना खाना खाकर अंदर चला गया। उस औरत को उसने कुछ नहीं किया। ऐसा 1 हफ्ते तक रिपीट करने के बाद वापस उस औरत ने धीरे धीरे वो मांस की कटोरी के नजदीक खड़े रहना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, अब उस शेर को पता चल गया कि ये हर रोज मेरे लिए खाना लाएगी और मुझे खाना खिलाएगी, और वो खाना खा के फिर अंदर चला जाता था। ऐसा करते करते धीरे धीरे उस औरत ने ज्यादा नजदीक जाना शुरू किया और उस शेर को प्यार करने लगी, उसके शरीर पे हाथ फैलाने लगी जब वो खाना खा रहा होता है। और ऐसे धीरे धीरे उसने एक दिन उस शेर की मूंछ से एक बाल भी निकाल लिया, लेकिन शेर को पता भी नहीं चला और उसने कुछ नहीं किया। अब जब खुश होकर उस औरत ने उस बाल को ऋषि मुनि को दिया, तब ऋषि मुनि ने उससे कहा कि जब तुम इतने धैर्य से और इतने प्यार से एक खूंखार शेर की मूंछ का बाल तोड़ सकती हो, तो तुम्हारा पति तो एक इंसान है, उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है। उसे कोई दवाई की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारे धैर्य और प्रेम की जरूरत है, जिससे कि वो ठीक हो सकता है। अब दोस्तों, इस कहानी से आपने जो मैसेज इनडायरेक्टली लिया, उसी तरीके से आप जब भी किसी को कोई सॉल्यूशन देना चाहते हैं, तो कोई स्टोरी के जरिए जब आप उस इंसान को सॉल्यूशन बताते हैं, तो इनडायरेक्टली वो आपका मैसेज ले ही लेगा। उसे खुद सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि उसे अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। इसी को कहते हैं मेटाफर इन एनएलपी। एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके स्टोरी का गलत मतलब वो इंसान ना लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान कौन सा मीनिंग इंटरप्रेट करता है ये हमें नहीं पता होता। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि स्टोरी बनाते समय, स्टोरी फ्रेम करते समय कहीं भी ऐसा मीनिंग ना निकले जिससे कि उस इंसान को नुकसान हो, फायदा होने के बदले नुकसान ना हो जाए, और सही सॉल्यूशन के बदले कोई गलत सॉल्यूशन दिमाग में ना ले ले। सो फ्रेंड्स, यूज मेटाफर्स टू हेल्प योर फ्रेंड्स, your colleagues, your family members, anyone. You can help even yourself by reading good stories also. This is called metaphor. That's all for today, friends. Thank you and have a good day.